नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 17 मई 2024 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में रेलवे लगा रहा ऑटोमेटिक सिग्नल, मिलेगी ट्रेनों को रफ्तार। रेलवे अब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रैक पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगा रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नल के लग जाने से पटरियों पर ट्रेनों की संख्या के साथ ही रफ्तार भी बढ़ जाएगी। वर्तमान में 15 किलोमीटर की दूरी के बीच एक ट्रेन चलती है, लेकिन अब इतनी दूरी के बीच 4-5 ट्रेनें एक साथ चल सकेंगी। ट्रेनों को आउटर पर खड़ी करने की समस्या भी दूर हो जाएगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा। यदि किसी कारण सिग्नल में खराबी आती है तो पीछे चल रही ट्रेनों को इसकी सूचना भी तत्काल मिलेगी। भोपाल मेट्रो स्टेशन में खुलेंगे फूड प्लाजा, 16 स्टेशनों के लिए प्लान पर मंथन, शॉप भी खुलेगी। भोपाल में मेट्रो के 6.22 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रायल रन हो चुका है, जबकि अगले कुछ महीनों में कमर्शियल रन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब आप मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए स्टेशन में एंट्री करेंगे तो आपको ठीक वैसी तस्वीर नजर आएगी जो किसी एयरपोर्ट के अंदर की होती है। अंदर फूड प्लाजा और कुछ शॉप भी रहेंगी, जहां से आप खाने पीने और जरूरत का सामान भी खरीद सकेंगे। इसके लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बीटी कॉटन बीज की मांग, किसानों ने ट्रैफिक रोका, टोकन बांटने के लिए पुलिस बल बुलाना पड़ा। खरगोन में भुसावल चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर सुबह करीब 11 बजे अनाज मंडी के सामने किसानों ने बीटी कॉटन की मांग को लेकर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया। किसान कपास का बीज नहीं मिलने से नाराज है। अनाज मंडी से टोकन के बाद 2 दिन से टोकन पर बीज मिल रहा है। कुछ देर के सांकेतिक जाम से शहर में हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। एसपी तरुणेंद्र बघेल, एसडीएम भास्कर गाची पुलिस बस के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने किसानों को समझाइश दी। हरदा में मनमानी फीस बढ़ाने पर 4 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना, 15 दिन में अभिभावकों को करना होगा रिटर्न। हरदा जिले में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले शहर के विभिन्न 4 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। संबंधित स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटानी होगी। इन चारों स्कूलों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करवाने कांग्रेस करेगी आवेदन। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने विधानसभा की सदस्यता से अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है। दोनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने की घोषणा हुई थी और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में काम भी किया, लेकिन दोनों ने अब तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए विधायक दल की ओर से विधानसभा सचिवालय को इनकी सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दिया जाएगा। एलिवेटेड डबल डेकर ब्रिज की डिजाइन फाइनल, बिना तोड़फोड़ के बनाने का प्रस्ताव। संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ मेन रोड पर प्रस्तावित एलिवेटेड डबल डेकर ब्रिज की नई डिजाइन को स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी का परीक्षण भी कर लिया है। जल्द ही प्रारंभिक काम शुरू किया जाएगा। ये काम 2 साल में पूरा करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसमें 8 माह की अतिरिक्त अवधि शामिल की गई है। IIM इंदौर ने की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, ज्वाइंट रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने ज्वाइंट रिसर्च, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने और बेहतर शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से 2 विदेशी संस्थानों के साथ समझौता किया है। पहला समझौता स्विट्जरलैंड स्थित व्यवसाय और कानून शिक्षा के संस्थान JDHAW स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ के साथ और दूसरा MOU ब्रसेल्स के UBI बिजनेस स्कूल के साथ। चुनाव आयोग की सीएम मोहन यादव को सभी विभागों की एक साथ बजट मीटिंग की अनुमति नहीं दी, अब चुनिंदा विभागों के साथ करेंगे बजट मीटिंग। मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनाव आयोग ने सभी विभागों की एक साथ बजट मीटिंग की अनुमति नहीं दी है। अब सीएम मोहन यादव चुनिंदा विभागों के अफसरों के साथ 17 मई को बजट मीटिंग करेंगे। इस बैठक में कुछ विभागों के ACS और विभागाध्यक्ष स्तर के अफसर शामिल होंगे। इसमें जुलाई में पेश होने वाले फाइनल बजट की प्लानिंग पर चर्चा होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 जून को वापस जेल नहीं जाऊंगा। केजरीवाल के बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जांच एजेंसी ईडी को झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने केजरीवाल के बयान के खिलाफ ईडी की आपत्ति पर विचार करने के इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर लोग मेरी पार्टी को वोट देंगे तो वो फिर जेल नहीं जाएंगे। आरोपी को पीएमएलए के तहत ईडी नहीं कर सकती गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पीएमएलए कानून के प्रावधानों के तहत अगर विशेष अदालत ने शिकायत पर स्वतः संज्ञान ले लिया है तो फिर ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि ईडी को अगर आरोपी को हिरासत में लेना है तो उसे पहले संबंधित कोर्ट में आवेदन देना होगा। आवेदन से संतुष्ट होने के बाद ही अदालत ईडी को आरोपी की हिरासत देगी। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 8,500 रुपये। देश में लोकसभा चुनाव जारी है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने भाजपा पर उच्च मुद्रास्फीति से निपटने में असमर्थ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश भर में हमारी बहनें उत्साह के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 8,500 रुपये। इंदौर के फरार बीजेपी नेता अक्षय बम को ढूंढ लेगी कांग्रेस, कहा पुलिस को पकड़ना है, वही उनकी ढाल बनी हुई है। पुलिस बोली, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इंदौर में चुनाव के बीच बीजेपी में आए अक्षय बम के खिलाफ कांग्रेस ने फिर घेराबंदी की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है कि अक्षय बम के खिलाफ इंदौर कोर्ट ने धारा 307 के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बावजूद पुलिस उसे पकड़ने के बजाय ढाल बनकर अक्षय के घर पहरेदारी कर रही है। ये कोर्ट के आदेश के साथ कानून का भी मजाक है। इसलिए अब कांग्रेस अपने 55 नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अक्षय को ढूंढने निकलेगी। जहां भी दिखाई देंगे उनका पीछा करेंगे और वीडियो बनाकर पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार के साथ कोर्ट को भी भेजेंगे। वहीं पुलिस ने कहा है कि वारंट मिल गया है। अक्षय बम की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बिना मंजूरी के चल रहा था अवैध खनन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाए रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने क्रिटिकल टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पीठ में शामिल जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व खनन मामले में संज्ञान लेते हुए फैसला दिया। आदिवासी क्षेत्रों में जल संकट गहराया, 5 किलोमीटर दूरी से महिलाएं सिर पर रखकर पानी लाती है। आदिवासी क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। भगवानपुरा जनपद क्षेत्र के पलासीकूट के राइटेमरी के आदिवासियों का रोज 6 घंटे का समय पानी जुटाने में बीत रहा है। लोग सुबह से ही पानी की तलाश में नालों व कुओं पर पहुंच जाते हैं। बैलगाड़ी पर कोठी, सिर पर बर्तन के साथ 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्र में पैदल जोखिम के साथ पहुंच रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते फिलहाल सभी हैंडपंप व नदी नाले सूख गए हैं। महिलाओं की दिनचर्या सुबह 5 बजे से पानी के लिए शुरू होती है। पानी की चिंता लेकर सोती है। करीब 5 किलोमीटर दूर से महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर लाती है।